दोस्तों नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि लैप्सेशन कम कैसे करें। कोई एक एलआईसी एजेंट जिनका सालाना पॉलिसी भी अच्छा होता है, प्रीमियम भी अच्छा खासा है, कमीशन भी ठीक है, फिर भी वे क्लब मेंबर जैसे बीएम क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर या सीएम क्लब मेंबर, उनकी जो बिजनेस है, उनका जो कैटेगरी है, रुतबा है, ये चारों न चारों किसी भी क्लब मेंबर में वे क्वालिफाई कर रहे होते हैं, फिर भी वो क्लब मेंबर नहीं हो पाते, जिनका कारण लैप्सेशन भी है। उनका सारा कैटेगरी पूरा होने के बाद में भी अगर लैप्सेशन 15% से ज़्यादा है तो वे कभी भी क्लब मेंबर नहीं बन सकते। क्लब मेंबर बनने के लिए हमें 15% से कम लैप्सेशन होना चाहिए। हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि किसी भी पॉलिसी को जो मंथली है, ईयरली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, उसको कितना दिन तक कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर से अगले फाइनेंशियल में कितना चला दे जिस कारण से प्रीमियम जमा हो जाए कि वह हमारे लैप्सेशन में गिनती ना हो, इस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। इसके लिए हम एक ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही हम जितनी पॉलिसी एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस फाइनेंशियल ईयर में जितना हम पॉलिसी करते हैं उस पॉलिसी का एक विवरण, एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बनाने के बाद में उन्हें उस पर जो कलेक्शन की स्थिति है उस पर थोड़ा हम ध्यान रखते रहेंगे और अगले ईयर उस पॉलिसी को कम से कम अप्रैल से पहले मार्च तक, अगले मार्च तक उनको पूरा प्रीमियम जमा होना चाहिए, यानी कि इन्फोर्स होना चाहिए, तो वे हमें लैप्सेशन में नहीं आते हैं। उसके लिए एक उदाहरण के स्वरूप हम बताना चाहेंगे कि कोई एजेंट 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 80 पॉलिसी करते हैं तो उन्हें उस पॉलिसी को फाइनेंशियल ईयर 19-20 में देखा जाता है और इनका 80 पॉलिसी का लैप्सेशन 31 मार्च 2020 से तक नहीं होना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इन्फोर्स होना चाहिए। इसके लिए मेरे पॉलिसी का मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में सारे पॉलिसी हो सकता है। उसे 31 मार्च 2020 तक इन्फोर्स होना चाहिए, यानी कि चालू होना चाहिए। एफयूपी के 6 महीना बाद तक पॉलिसी का प्रीमियम अगर जमा नहीं भी होता है तो वह रिवाइवल नहीं लगता है और उस आवर में वो पॉलिसी लैप्स नहीं मानी जाती हैं। सीधे तौर पर हम यूँ कहें कि 2018-19 के वित्तीय ईयर में जो पॉलिसी हुआ है उन्हें 2019-20 में रिवाइवल नहीं लगना चाहिए 31 मार्च के पहले। अगर 31 मार्च के पहले अगर रिवाइवल लग जाती है, जो भी पॉलिसी लगा हुआ है उसे हमें 31 मार्च के पहले चालू करा लेना चाहिए। अप्रैल में अगर रिवाइवल लगता है तो वह लैप्सेशन में नहीं जोड़ा जाता। अगर हमारा जो भी प्रीमियम है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, उसे अगर 18-19 में खुलता है तो 19-20 के में अगर उनका एफयूपी यानी कि नेक्स्ट ड्यू डेट जो है कि सितंबर के बाद यानी अक्टूबर, नवंबर या किसी भी माह में हो तो वे अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है और वो हमें लैप्सेशन में नहीं आता है। इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा कोई भी पॉलिसी लैप्स माने बंद तो हो ही जाएगा, लैप्स तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारे बिजनेस में लैप्सेशन में काउंट नहीं होगा। इस ढंग से हम इसको लैप्सेशन को बचा सकते हैं और हमें जानना यह है कि हमें 15% लैप्स से कम रहना चाहिए। अगर 15% से ज़्यादा लैप्स होता है तो हम क्लब मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो मान लिए कि हमने 18-19 में 80 पॉलिसी की है तो उन्हें 2019-20 में 15% से ज़्यादा पॉलिसी का रिवाइवल नहीं लगना चाहिए। अगर 2019-20 में 31 मार्च से पहले अगर किसी का रिवाइवल लगा हुआ है तो उसे हम चालू करा देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 80 पॉलिसी साल में करता है तो उन्हें कितना लैप्स पॉलिसी कर जाएगा तो भी वे क्लब मेंबर से वंचित नहीं रह पाएंगे। इसके लिए उन्हें 15/100 × 80 यानी कि वो 12 पॉलिसी हुआ
तो वो 12 पॉलिसी अगर हमारी 80 में से बंद भी हो जाती है फिर भी हम क्लब मेंबर में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि 15 नहीं और कम लैब सेशन हो, 12-13 हो, 14 हो तो अच्छा है। और इस ढंग से हम अपने लैब सेशन को कम करके और क्लब मेंबर क्वालिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।